शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 4 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने फरिश्ता स्थिति की क्या निशानी है, साथ साथ बाप द्वारा मिली हुई कौन सी अमानत है और उसे कैसे यूज करना है, और बाबा ने बाप के आगे पहला वायदा क्या किया था। साथ साथ बाबा ने सर्वस्व त्यागी किसे कहते हैं, तो सुनते हैं 4 अक्टूबर 75 की मुरली का टाइटल है अब दृढ़ संकल्प की तीली से रावण को जलाओ। अकाल मूर्त आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाले बाप दादा बोले, अपने को फरिश्तों की सभा में बैठने वाला फरिश्ता समझते हो। फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हों, एक से सर्व रिश्ते और सदा एकरस स्थिति में स्थित हों। एक एक सेकंड, एक एक बॉल एक की ही लगन में और एक की सेवा के प्रति हो। एक एक बॉल एक की ही लगन में, एक की सेवा प्रति हो। चलते फिरते, देखते, बोलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे अव्यक्त अर्थात इस व्यक्त देह रूपी धरनी की स्मृति से बुद्धि रूपी पांव सदा उपराम रहे, अर्थात ऊपर रहे। जैसे बाप ईश्वरीय सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सच्चे भक्तों को बहुत समय के भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए भी अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं, ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। धर्म स्थापक धर्म स्थापना का पार्ट बजाने के लिए आए हैं, इसलिए नाम ही है शक्ति अवतार। इस समय अवतार हूँ, धर्म स्थापक हूँ। सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सदा ऐसी स्मृति में, इसी कार्य में उपस्थित रहने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता डबल लाइट रूप है। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का। ऐसे डबल लाइट स्वरूप अपने को अनुभव करते हो। यह ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ बगैर श्रीमत के आत्माओं की मत प्रमाण व स्वयं की मनमत प्रमाण और कहीं यूज तो नहीं करते हो। यह ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है। अमानत में ख्यानत तो नहीं डालते हो। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई कार्य में लगा नहीं सकते। इसलिए भक्ति में श्वासोश्वास सुमरण का यादगार चला आता है। निरंतर के फरिश्ते हो व अल्पकाल के फरिश्ते हो,
जैसे भक्ति में भी नियम है कि दान दी हुई वस्तु व अर्पण की हुई वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते, तो आप सबने ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से पहला वायदा क्या किया, याद है व भूल गए हो? बाप के आगे पहला वायदा यही किया ना कि तन मन धन सब आपके आगे समर्पण है। जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति सबको अर्पण किया। कितनी सारी बातें बाबा ने बताई। हाँ, सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, फिर बोल, फिर कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति सबको अर्पण किया। इसको ही कहा जाता है समर्पण। फिर बाबा ने कहा समर्पण से भी ऊपर और पावरफुल शब्द क्या है, जिसको फिर बाबा ने बताया स्वयं को सर्वस्व त्यागी कहते हो ना। सभी सर्वस्व त्यागी हो व त्यागी हो। सर्वस्व त्यागी अर्थात जो भी त्याग किया, संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव और संस्कार, इन सब को पिछले 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया हुआ है, इसलिए सर्वस्व त्याग कहा जाता है। ऐसे सर्वस्व त्यागी जिनका पिछला हिसाब वंश सहित समाप्त हो गया, ऐसा सर्वस्व त्यागी कभी संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव और संस्कार ऐसा है। पिछला हिसाब अब तक कभी कभी खींचता है वह कर्म बंधन का बोझ, कर्म संबंध का बोझ, कोई व्यक्ति व वैभव के आधार का बोझ मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह संकल्प व बोल सर्वस्व त्यागी के नहीं, सर्वस्व त्यागी सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बोझों से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला पदम भाग्यशाली होगा। ऐसे के हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः ही होती है। ऐसे सर्वस्व त्यागी होना, शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, बोलने वाले नहीं लेकिन करने वाले, अनेकों को कराने वाले होना मुश्किल तो नहीं लगता है। मुश्किल लगने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म ही यह है। जो जीवन व निजी कर्म होता है वह कभी किसी को मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल तब लगता है जब अपने को अवतरित हुई आत्मा अर्थात शक्ति अवतार नहीं समझते हो। सदैव यह याद रखो कि मैं अवतार हूँ। सदैव यह याद रखो कि मैं अवतार हूँ। धर्म स्थापन करने अर्थ धर्मात्मा हूँ। धर्म अर्थात हर संकल्प स्वतः ही अर्थ होते हैं। समझा? ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। अभी ऐसा बोल कभी नहीं बोलना क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं, और ना चाहते हुए भी हो ही जाता है। ये कौन बोलता है? फरिश्ता बोलता है या सर्वस्व त्यागी बोलता है? मास्टर सर्वशक्तिवान और ये बोल, दोनों की तुलना करो। मास्टर सर्वशक्तिवान ये बोल सकता है क्या? क्या अनेकों को बंधन मुक्त करने वाली आत्मा ऐसा बोल सकती है?
यह बंधन मुक्त आत्मा के बोल हैं, परंतु आप तो सभी बंधन मुक्त आत्मा हो ना। आज से ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त करो। कौन से? क्या करूं, हाँ कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं, ना चाहते हुए भी हो ही जाता है। बाबा ने कहा फरिश्ते के बोल तो नहीं ना। आज से ऐसे बोल समाप्त करो। दृढ़ संकल्प की तीली से आज इन कमजोरियों के रावण को जलाओ। क्यों नहीं जल रहा? तीली, दृढ़ संकल्प की तीली की जरूरत है लगाने की। अर्थात दशहरा मनाओ। 5 विकारों के वंश को भी ऐसे और 5 तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण को भी इन 10 ही बातों के विजयी बनो। अर्थात विजय का दिवस मनाओ। अच्छा, ऐसे विजय दिवस मनाने वाले विजयी रतन, जिनके मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक लगा हुआ है, ऐसे अविनाशी तिलकधारी सदा अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त, सर्व आत्माओं को बंधन मुक्त बनाने वाले, योग युक्त, स्नेह युक्त, युक्ति युक्त सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज से दीदी दादी के पास कोई नहीं जाना, सिर्फ रूहानी मिलन मनाने जाना, यह बातें करने ना जाना, कुछ लेने के लिए जाना, लेकिन कंप्लेंट लेकर नहीं जाना। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, सिवाय धर्म स्थापना करने के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। और सदा ये याद रहे कि मैं अवतरित आत्मा, अवतार और फरिश्ता उड़ता हुआ, डबल लाइट। पिछले हिसाब किताब भी ना हो तो बाबा ने आज सर्व समर्पण और सर्वस्व त्यागी पर बताया। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।